प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पोएम का टाइटल है सीड्स और इस पोएम का राइटर हैं वाल्ट डिलामेयर। सीड्स का अर्थ होता है बीज। बीज वह चाहे फल का भी हो सकता है, अनाज का भी हो सकता है, सब्जी का भी हो सकता है। तो किस बीज की बात कर रहा है, लिटरेरी माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है यहाँ पे, द सीड्स आई सॉड फॉर वीक्स अनसीन हैव पुश्ड अप पिग्मी shoots of green so frail you had think the tiniest stone would never let a glimpse be shown। ऊपर से समझने का प्रयास करेंगे और इसकी व्याख्या लास्ट में हम करेंगे। द सीड्स आई सॉड, एक बीज जो मैंने बोया, बीज मैंने बोया। फॉर वीक्स अनसीन, सप्ताह भर वो दिखाई नहीं दिया। है पुश्ड अप पिग्मीज, ऊपर की ओर एक छोटा सा शूट्स ऑफ ग्रीन, छोटा सा हरी टहनी दिखाई दिया। यानी सप्ताह भर वो दिखाई नहीं दिया, सप्ताह भर के बाद वह छोटा सा ऊपर की ओर हरी टहनी दिखाई दिया। सो फ्रेल, फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर, इतना कमज़ोर। यू हैड थिंक, आप सोचे कि इतना कमज़ोर। द टीनिएस्ट स्टोन, स्टोन का अर्थ होता है गुठली। जब हम कोई बीज जब कोई फल हम खाते हैं तो फल के अंदर में जो बीज रहता है ना, उसको गुठली बोलते हैं। द टीनिएस्ट स्टोन, इतनी छोटी सी, टीन मतलब होता है छोटा, इतनी छोटी सी गुठली वुड नेवर लेट, ये कभी नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो पाएगा। ए ग्लिम्स वी सोन, इतनी चमक। ग्लिम्स का अर्थ होता है झांकी, ग्लिम्स का अर्थ होता है एक झांकी, यह झांकी दिखाई देगी। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आपको व्याख्या करेंगे। बट नो, लेकिन नहीं। ए पेबल, एक पेबल का अर्थ होता है गुठली, एक गुठली नियर दैम लाइज, उसके निकट एक भी जो है ना गुठली पड़ा नहीं था। एट लीस्ट ए चेरी स्टोन इन साइज, यहाँ तक कि एक चेरी एक फल होता है, उसका बीज सबसे छोटा होता है, उसके साइज का भी एक भी बीज वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था। व्हिच दैट मेयर स्प्राउट हैज हैव्ड अवे टू वास्क इन सनशाइन सी द डे। कह रहा है यहाँ पे, व्हिच दैट मेयर स्प्राउट, जो कि सिर्फ अंकुरित था। हैज हेव्ड अवे, लहरा रहा था। हेव्ड का मतलब होता है लहराना। टू वास्क इन सनशाइन, और वास्क का अर्थ होता है सेकना, यानी सूरज की रोशनी में वह अपना सेक रहा था। सी द डे, ऐसा दिन में दिखाई दे रहा था। तो इस पोएम के माध्यम से यह सिर्फ और सिर्फ बीज के माध्यम से यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में जो है बीज आप बोते हैं और बोने के बाद कुछ दिन तक दिखाई नहीं देता है, और कुछ दिन के बाद दिखाई देता है और वह बड़ा भी हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आप समाज, घर या कार्यस्थल पर कोई गलती कर बैठते हैं, आपका सहयोगी आपकी सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहता, लेकिन दिन बीतने पर की गई गलतियों का परिणाम सामने आता है तो आपको आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। इसी प्रकार से आपके द्वारा की गई अच्छी या बुरे कर्म का परिणाम सामने आएगा ही आएगा। जिस प्रकार से बीज की जमीन
पर फेंकने के बाद उसे खाद पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार से आपके कर्म करने के बाद उसके परिणाम के लिए भी किसी प्रकार के खाद पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि पोएम अच्छा लगा, व्याख्या अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब।